हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 28 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? आपके ऑप्शन है LIC, कैथे लाइफ इंश्योरेंस, पिंग इन, NRMA इंश्योरेंस। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ब्रांड फाइनेंस 2024, ये जो है इसका सबसे मजबूत ब्रांड है LIC है। ठीक है ना, LIC है। इसके पास लगभग 816 अरब रुपया इसके पास है। ठीक है ना। इसको कौन नियंत्रित करता है? तो IRDAI। ठीक है, ये नियंत्रित करता है। आई से हो गया इंश्योरेंस, आर से हो गया रेगुलेटरी डेवलप अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलप अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि IRDAI की स्थापना कब हुआ था? तो 1999 एक्ट के तहत 1999 में जो अधिनियम आया था उसके तहत इसका स्थापना किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। अगर आप लोग से पूछे कि LIC की स्थापना कब हुआ था, तो LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में जो अधिनियम आया था उसके तहत इसका स्थापना किया गया था। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर आपसे पूछे कि IRDAI का अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो ये है देवाशीष पांडे। देवाशीष पांडे इसका हेड है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 111वां स्थान किस में है? ठीक है ना, तो ये है हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है? तो 111वां है। ठीक है। 161 किस में है? तो ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 134 इसमें किसमें है? तो ये है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। इसको UNDP जारी करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 108 ये है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है ना, इंडेक्स। आगे देखते हैं। 93 में किसका है? तो हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। 7वां किस में है? तो ये है पर्यावरण प्रदर्शन में
प्रदर्शन में भारत का स्थान 7वां है। आगे देखते हैं 1 to 7 किस में है, तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान 1 to 7 है। आगे देखते हैं 1 to 6, ये किस में, तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 1 to 6 है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे POEM 3 मिशन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन नासा, जाक्सा, इसरो, स्पेसएक्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं PSLV C-58 के द्वारा दो लॉन्च किया गया था। एक था एक्सपोसेट और दूसरा था POEM 3, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि POEM का फुल फॉर्म क्या होता है, POEM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो P से PSLV, O से ऑर्बिटल, E से एक्सपेरिमेंट और M से मॉड्यूल होता है। ठीक है ना, ये होता है। आगे देखते हैं इनसेट 3DS, इससे किसको लॉन्च किया गया था, किससे लॉन्च किया है, तो GSLV F-14 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं आदित्य L1, इससे किसको लॉन्च किया गया है, ये PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं ओडिसस क्या है, तो ओडिसस इंडिया का प्राइवेट कंपनी है। ठीक है ना, जो अंतरिक्ष में है। इसको किससे लॉन्च किया गया है, तो इसको इंटूएटिव कंपनी से, ये कंपनी का है। ठीक है ना, इससे लॉन्च किया गया है। ठीक है। लैंडर का नाम क्या है, तो लूनर लैंडर का नाम है। आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 ईस्वी को LVM 3rd M4 से लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर पहुंच गया था। जहां यह पहुंचा है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस उसी दिन से मनाने के लिए शुरू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है कनाडा, USA, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ आपका आंसर होता है दक्षिण कोरिया। ठीक है ना, दक्षिण कोरिया। यहाँ देखते हैं द समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये सम्मेलन हुआ था, ये कैमा संस्करण था, तो ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, 2024 में इसका तीसरा संस्करण है। होस्ट करता कौन था, तो साउथ कोरिया है। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम था भविष्य की, देखते हैं इसका थीम इसका है भविष्य की पीढ़ियों के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र, इसका थीम था। ठीक है ना, इसका थीम था।
इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत 2021 ईस्वी में फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। और जिनको नहीं बुलाया है तो देश का बहुत ही गजब बेइज्जती इसका हुआ है, ठीक है ना। जिस देश को नहीं बुलाया है उस देश का नाम है आतंकवादियों का देश पाकिस्तान और चीन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई लोकतंत्र ही नहीं है तो इसको क्यों बुलाता, ठीक है। लेकिन बुलाया किसको? ये ताइवान आदि देश को बुलाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि कनाडा की राजधानी कहाँ है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। और कनाडा में ही गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग है, ठीक है। और कनाडा में ही 1987 ईस्वी में ओजोन परत संरक्षण जो 16 सितंबर को हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थान पे हुआ था, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है ना, सियोल है। इसकी मुद्रा क्या है? तो वॉन मुद्रा है, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो यो सिंक सियोल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो फर्स्ट तो था सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा क्या है? तो यहाँ पे तमिलनाडु में रखा गया है, ठीक है ना, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये है श्रीलंका में, ठीक है ना, श्रीलंका में। आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये है वसारोध का किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है पंकज कुमार को, ठीक है ना, पंकज कुमार को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है विजाग के अंदर विशाखापट्टनम में, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में एक और अभ्यास मिलन 2024 अभ्यास का भी आयोजन विशाखापट्टनम में ही हुआ था। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो यहाँ देखते हैं। यह फोर्थ क्रम का था। हुआ कहाँ था? तो ये नॉर्थ इंडिया में हुआ है, नॉर्थ इंडिया में ये हुआ है। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर अष्टलक्ष्मी था, शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी था, ठीक है। और फर्स्ट पायदान पे कौन रहा था? तो चंडीगढ़ फर्स्ट पायदान पे रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? आपके ऑप्शन है जेम्स वेब दूरबीन, गैया दूरबीन, स्टारसेट दूरबीन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखते हैं। इसका खोज किया है गया दूरबीन, ठीक है ना। इसको लॉन्च करने वाला है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये जो दोनों स्ट्रीम है इसका अगर पूछे कि द्रव्यमान कितना है तो ये सूर्य के द्रव्यमान का
10 मिलियन गुना इसका अधिक है। शिव और शक्ति का द्रव्यमान सूर्य के 10 मिलियन गुना से अधिक इसका द्रव्यमान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है लक्षद्वीप में, ठीक है ना, लक्षद्वीप में। आगे देखते हैं। हाल ही में चाप चार कूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है रंपीका कुर्दो, ठीक है ना, यहाँ मिजोरम हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलगरी को GI टैग मिला है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उड़ीसा को, ठीक है ना, उड़ीसा को। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो यहाँ आपका आंसर होता है पुनेरी पल्टन, ठीक है ना, पुनेरी पल्टन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस है, ठीक है ना, फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। और समलैंगिक PM कौन बने हैं? तो ग्रेवियल अटल बने हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सुमन कुमारी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है बसीरो डियोमाए, साइमन हैरिस, मोहम्मद मुस्तफ़ा, आसिफ अली जलदारी। तो यहाँ आपका आंसर होता है, बड़ा खतरनाक नाम है, बसी डियोमाए, ठीक है ना। ये जो है ये सेनेगल है, इसका राजधानी क्या है? तो ये डकार है, इसकी राजधानी डकार है। और सेनेगल जो है अफ्रीकी देश है, ठीक है ना, यह एक अफ्रीकी देश है। आगे देखते हैं। हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है टाइगर वुड्स को, ठीक है ना, टाइगर वुड्स को। आगे देखते हैं। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है तमस सोलियोग को, ठीक है ना, तमस सोलियोग को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है कोलकाता में। और किस नदी पे? तो हुगली नदी पे, ठीक है ना, हुगली नदी पे। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यहाँ आपका आंसर होता है यतिन भास्कर मुदगल साहब को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म C स्पेस किसने लॉन्च किया है? OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप होता है, ठीक है ना, इसको केरल ने किया है, केरल ने, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो यहाँ आपका आंसर होता है इंडिया और USA, ठीक है ना, इंडिया और USA। आगे देखते हैं। हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अगर आपसे पूछे कि बिलियर्ड्स का नाम अगर आ गया तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही नाम आता है, ठीक है ना, वो किसका नाम है? तो ये है पंकज अडवाणी साहब का, ठीक है। ये लगभग 26 बार विश्व विजेता
बन चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है स्वीडन। ठीक है ना, स्वीडन। 31वां कौन था? 31वां कौन था? तो ये फिनलैंड था। ठीक है, फिनलैंड था। अगर आपसे पूछे कि यह नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में इसका स्थापना हुआ था और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है बीकानेर में। कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में। आगे देखते हैं। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को। इनका फेमस बुक है डॉलर बहू। डॉलर बहू इनकी फेमस पुस्तक है। आगे देखते हैं। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सेशेल्स में। कहाँ पे? तो सेशेल्स में। और भारत की तरफ से INS तीर ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रीतिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है रिकेन यामा मोटा, इसका नाम है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? आपके ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT रुड़की या IIT गुवाहाटी। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होता है IIT गुवाहाटी ने। ठीक है ना, स्वाइन फीवर वैक्सीन ये जो है सुअरों के बुखार के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उसको तैयार किया गया। ठीक है ना, इसको ट्रांसफ़र, ये जो दवाई बना के इसको बायोमोड प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है ना, वैक्सीन निर्माण के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है जेम्स एंडरसन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आपका आंसर होता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, इनका नाम है। ठीक है ना, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा इनका नाम है। आगे देखते हैं। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 150 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है असम में। ठीक है ना, असम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री। तो यहाँ आपका आंसर होता है नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो ये जो सबका बाप होता है उसका बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, बी से पाकिस्तान। यहाँ जो होता है गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए ये सुविधा प्रदान किया गया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ओपेन हाइमर को। ओपेन हाइमर को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है ना, देवेंद्र झांझड़िया को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? ठीक है ना, यहाँ आपका आंसर होता है अग्नि 5 को। ठीक है ना, इस MIRV तकनीक जो ये है, इसके तहत एक टारगेट को एक मिसाइल से बहुत सारे टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। ठीक है ना, इसी को मिशन दिव्यास्त्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है हरियाणा का। हरियाणा का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ आपका आंसर होता है किशोर मकवाना को। ठीक है ना, किशोर मकवाना को। और ये किस आर्टिकल में चर्चित है? तो आर्टिकल 338 में। ठीक है ना, 8 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, पटना या इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पे इसको वकीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक तरफ वकील रहता है, एक तरफ हम लोग जैसा बेरोजगार रहता है। ठीक है ना, इसमें जो है इस अधिनियम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 के तहत इसमें बताया गया है कि यह अधिनियम आर्टिकल 14, 21 का एक का उल्लंघन करता है। ठीक है ना, इनके खिलाफ है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता पहला तो है, इसमें धर्म को निरपेक्षता मतलब धर्म का उल्लंघन करना इसको कहते हैं। और दूसरा जो है क्लास 12th के बच्चों को 9th 10th का मैथ और साइंस पढ़ाया जा रहा है, जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे यूपी में जो है यहाँ पे 16,500 मदरसा है, सभी को बंद करने का आदेश अभी मिलने ही वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस को। आगे देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 134। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है PM सूरज पोर्टल। ठीक है ना, PM सूरज पोर्टल।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हमारे पीएम कहाँ के हैं? तो गुजरात के। तो यहाँ पे गुजरात में ही हुआ है। इसमें शिक्षा सुधार जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुजरात सूरत में शुरू हुआ, गुजरात के सूरत में शुरू हुआ है। इसका खासियत ये रहेगा कि सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसके तहत मिलेगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मुंबई। मुंबई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन सी ऐप का उद्घाटन किया है? तो ये है संकलन ऐप का। ठीक है ना, संकलन ऐप का। आगे देखते हैं। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर होता है उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेतिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो ये है भारत और सेशेल्स। ठीक है ना, भारत और सेशेल्स के बीच में। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नवनीत सहगल को। ठीक है ना, नवनीत सहगल को। आगे देखते हैं। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यहाँ आपका आंसर होता है मुंबई। ठीक है ना, मुंबई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबकी अपने रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सके। ठीक है ना। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।